तो हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगी अप्रकाश अभिक्रिया के बारे में, प्रकाश संश्लेषण का अप्रकाश अभिक्रिया के बारे में। प्रकाश अभिक्रिया में बता दी हूँ, प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या तैयार होता है। फिर से एक बार हम उसे सुन लेते हैं। प्रकाश अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन तैयार होता है, मुक्त होता है, जो स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इसके अलावा एटीपी और NADPH तैयार होता है। ठीक है, अब देखते हैं अप्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है। अप्रकाश अभिक्रिया जो है, इस पूरी प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि इसका 3 भाग है। क्या क्या है? एक है कार्बन स्थिरीकरण, यानी कि कार्बन एसिमिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन को वहां पे संचित किया जाता है, ठीक है, स्टोर किया जाता है, फिक्स किया जाता है, ठीक है, स्वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं कार्बन स्थिरीकरण। और सेकंड स्टेप क्या है? अपचयन, यानी कि रिडक्शन, इंग्लिश में आप कह सकती हो। थर्ड स्टेप क्या है? पुनरुद्भवन, यानी कि रीजेनरेशन, यानी कि कुछ चीज फिर से वापस बन रहा है। ठीक है, और देखिए ये जो 3 स्टेप है, 3 चरण है इसका अप्रकाश अभिक्रिया का, इसे मैं एक के बाद एक आप लोगों को समझा देती हूँ कि किसमें क्या होता है। सबसे पहले कार्बन स्थिरीकरण। कार्बन स्थिरीकरण में क्या होता है, इसमें जाने से पहले मैं ये बता दूं कि अप्रकाश अभिक्रिया कहाँ पे होता है? पौधों के पत्तियों के मेसोफिल ऊतक में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में होता है बेटा। कहाँ पर होता है? स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पे हुआ है? ग्रेना थैलाकॉइड में। और अप्रकाश अभिक्रिया कहाँ पर हो रहा है? स्ट्रोमा में। तो क्या होता है? सबसे पहले कार्बन स्थिरीकरण को हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे स्ट्रोमा में, पत्तियों में RUBP, कहीं पर लिखा हुआ है RUDP, बात एक ही है, बाई और डाई माने है राइबुलोस बाइफॉस्फेट या राइबुलोस डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट के अणु है। तो राइबुलोस बाइफॉस्फेट ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में चाहिए होता है ना, जो हम लोग पढ़े हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड जल। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे काम आता है? यहाँ पे। कौन सी प्रक्रिया में? अप्रकाश अभिक्रिया में। किसके साथ ये संयुक्त हो रहा है? RUBP के साथ, राइबुलोस बाइफॉस्फेट के साथ संयुक्त होकर क्या बना लेता है? बना लेता है पहला स्थायी यौगिक 3 कार्बन युक्त PGA। PGA का अर्थ क्या है? PGA है PGA है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 PGA माने 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन है। तो ऐसे कितने अणु बनते हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अणु। ठीक है, 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अणु। PGA माने फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। एक यौगिक में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और ऐसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने अणु बने हैं? 2। कितने से? एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक RUBP से। इसके बाद इसमें और आऊंगी। अब ये 3 PGA अर्थात PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करता है बच्चों? प्रकाश अभिक्रिया में जो ATP बना था उससे अभी वो ले लेता है। बैठे बैठे क्या करोगे आप? आ जाओ। तो ATP को ले लेता है, और ATP को जब ये अंदर ले लेता है, ATP का ऊर्जा ये खर्च कर लेता है। खर्च करके
एडीपी फिर से बन जाता है और ये पीजीए बदल जाता है किसमें, डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें, डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर से क्या करता है, NADPH2, NADPH जो कि प्रकाश अभिक्रिया में बना था, NADPH फिर NADPH2 में बदल जाता है। इसे लेकर DPGA डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बदल जाता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किसमें, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसमें बदल गया है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो क्या हुआ है, ट्राइबुलस बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके 3 कार्बन युक्त पीजीए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बनाया है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक आरयूबीपी से। और ये पीजीए अर्थात फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर एटीपी को ग्रहण करके एटीपी का ऊर्जा को लेके बदल जाता है डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर NADPH2 से अवकृत होकर, वो जो मैं बताई हूँ रिडक्शन होता है, अपचयन होता है सेकेंड फेज में, अवकृत होकर बदल जाता है PgALD फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग जो प्रकाश संश्लेषण का संपूर्ण समीकरण को पढ़ते हैं ना, जब उसे लिखते हैं देखिएगा उसमें लिखा हुआ है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, जो यहाँ पे आप लिखो और यहाँ पे आप सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, प्रकाश क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, पत्तों में होता है क्लोरोफिल। इससे क्या बनता है हम जानते हैं, C6H12O6, एक ग्लूकोज का अणु प्लस 6H2O प्लस 6 ऑक्सीजन। तो अब देखो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है ना, अर्थात एक ग्लूकोज का अणु बनने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु चाहिए। वही चीज आपको याद रखना है और बस इतना सिंपल, इसे ही याद रखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं एक एक अणु लेके काम की हूँ, 6 जोड़ दो, 6 जोड़ दो, हो गया। तो यहाँ पे पहले से 2 बैठा हुआ है, 2 के साथ 6 गुना करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। अर्थात 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड के अणु से पहले शुरू की थी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 6 राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलकर 12 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। और 3 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो 12 ठो बना है, वो फिर से 12 एटीपी को लेता है, लेकर 12 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। 12 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर 12 NADPH2 को लेता है, लेकर 12 PgALD 12 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। आगे बहुत इजी और आसान क्या है, आप लोग के सिलेबस में और कुछ नहीं है, बस जितना है एकदम आसान बता दे रही हूँ। इस 12 में से 2 चला जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या बना लेता है, ग्लूकोज। बन गया ना ग्लूकोज, ग्लूकोज बना लिया। और इसमें से जो 10 बच गया है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये पुनरुद्भवन करता है किस चीज का, आरयूबीपी का। तो ये चक्र चलता रहेगा ना, इस चक्र को कहते हैं केल्विन चक्र। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया तो हो गया है केल्विन चक्र उनके नाम से। इसे C3 चक्र भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट है यहाँ का, इस चक्र का, प्रकाश अभिक्रिया का, वो क्या है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है, 3 कार्बन युक्त कंपाउंड है। पहला जो यौगिक बनता है, स्थायी यौगिक, वो है 3 कार्बन युक्त यौगिक। हाँ बेटा, तो इसलिए 3 कार्बन युक्त यौगिक है पहला इसका प्रोडक्ट, इसलिए इसे, इस चक्र को C3 साइकिल भी
कहते हैं। ये जो साइकिल है, केल्विन साइकिल, सेतु साइकिल, ये सभी प्रकार के पेड़ पौधों में होता है जहां भी आपका प्रकाश संश्लेषण का प्रकाश अभिक्रिया होता है। तो अब प्रकाश अभिक्रिया में क्या क्या हुआ? RuBp कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयुक्त हुआ, 3PGA 3 कार्बन युक्त PGA का अणु बना, 2 1 कार्बन डाइऑक्साइड से, तो 6 से कितना बना? 12। PGA से क्या बना? ATP को ग्रहण करता है PGA और ग्रहण करके डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फिर बनता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 12। अगर मैं कहूं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, तो 12 में से 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनकर बना लेता है ग्लूकोज। अंतिम में बन जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में बनता है, हम लोग बोले हैं। ग्लूकोज का क्या सूत्र है बाबू? C6H12O6, ये ग्लूकोज बना। ठीक है, ग्लूकोज बन जाता है और जो 10 रह जाता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, वो 10 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर से पुनरुद्भवन करता है, रीजनरेट करता है। बहुत सारे इसमें स्टेप है कैसे होता है, इसमें भी एटीपी का यूटिलाइज होता है, व्यवहार होता है, तो ये बन जाता है फिर से RuBp। नहीं तो वो खर्च होते जा रहे हैं, खर्च होने के बाद वहां पे तो फिर से आना पड़ेगा ना, नहीं आने से फिर ये चक्र कहां से होगा? एक बार होकर खत्म हो जाएगा, नहीं होता है ऐसे। तो बार बार ये चक्र चलता है, चक्र है, चलते रहना है। तो पुनरुद्भवन होता है किस चीज का? RuBp का, जो मैं पहले बोली हूं। थर्ड स्टेप है पुनरुद्भवन, यानी कि RuBp यहाँ पे फिर से बन जाता है और 2 PGALD अर्थात फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण का जो एकदम फाइनल प्रोडक्ट है ग्लूकोज, वो बन गया। ठीक है, तो क्लियर हुआ प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को। तो मैं और एक चीज बता दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिए, जरा देख लीजिए इसको। हो गया? तो एक चीज बताती हूं, ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है इस स्टेप का। अब प्रकाश अभिक्रिया में जो जो होता है, जितने भी मैं यहाँ पे बताई हूँ रिएक्शंस, समीकरण इसका, इसमें टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणु है, इसे स्वर्गीकृत करने के लिए खर्च हो रहा है 18 ATP के अणु। इसे आप याद रखोगे, ठीक है? कितने ATP के अणु? 18 ATP के अणु। कितना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। अथवा आप कह सकती हो एक ग्लूकोज का अणु बनने के लिए एक ग्लूकोज का अणु बनने के लिए चाहिए होता है 18 ATP के अणु, और NADPH2 के अणु कितने जरूरत होता है? 12। बस ये हुआ आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो क्लियर हो गया प्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक लेके मैं आऊंगी। थैंक यू।